हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने आपको मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मल मास कैसे निकालते हैं वो समझा दिया। अब इस लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो कवर करने जा रहे हैं और अपना नेक्स्ट टारगेट क्या है वो मैं आपको बता दूं कि भाई नेक्स्ट कैलकुलेशन, अपना नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम फॉर्मूला। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम फॉर्मूला। तो कोई भी फॉर्मूला जैसे होती है उसके परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन of the various elements in मैग्नीशियम सल्फेट। सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब कि ये जो फॉर्मूला है MgSO4 का, उस फॉर्मूला में हमको मैग्नीशियम के परसेंटेज कितने हैं, सल्फर कितने परसेंटेज है और ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है वो निकालना है। तो यहाँ पे जो तीन एलिमेंट है, मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन, उसका परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाला जाता है वो सीखना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना है कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट। तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला है कि भाई मास ऑफ एलिमेंट in that compound, mass of element in that compound divided by molar mass, यानी कि total mass of that compound into 100। तो molar mass of the compound, element of the compound, mass of an element upon molar mass into 100। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा MgSO4 के लिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीख लिया कि एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है यहाँ पे 24, सल्फर एटॉमिक मास 32 और 16 ऑक्सीजन के लिए। तो हमारे पास टोटल एटॉमिक मास है 120 है। तो ये टोटल एटॉमिक मास ऑफ MgSO4 120 ग्राम पर मोल। यूनिट हमेशा लिखना, अगर हम यूनिट हमेशा लिखते रहते हैं तो वो मेमोराइज हो जाता है। तो मोलर मास ग्राम पर मोल, या बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। ग्राम पर मोल मतलब क्या, तो यहाँ पे एक मोल MgSO4 का मास 120 ग्राम है, ये मतलब होता है। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम मुझे निकालना है। तो मैग्नीशियम, एक ही मैग्नीशियम दिख रहा है अभी, तो सिर्फ 1 मोल, एक नहीं बोल सकते, 1 मोल मैग्नीशियम। ये पूरा जो कंपाउंड है ना, उसको रीड ऐसे करना चाहिए कि 1 मोल मैग्नीशियम सल्फेट कंटेन्स
1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, 1 मोल ऑफ सल्फर एंड 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको ऐसे रीड करना होता है। तो यहाँ पे 1 मोल मैग्नीशियम का मोलर मास होगा 24 है मैग्नीशियम के लिए। ये आपको टेक्स्ट बुक में पीछे मिल जाएगा कि इसका कितना मोलर मास है वो। तो मैग्नीशियम का 24 अपॉन टोटल मोलर मास 120 इंटू 100, तो आपका आंसर होगा 20%। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है मुझे। तो सल्फर के परसेंटेज है नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलर मास। सल्फर का 32 है मास, यहाँ पे मोलर मास इसका 120 है, इंटू 100, तो सल्फर का मास मिलेगा 26.67%। अब ऑक्सीजन का मास, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 1 ऑक्सीजन का मास 16, तो टोटल इस कंपाउंड में 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू 16, ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट का टोटल मास पूरे कंपाउंड में 64 है। अब इंटू 100, तो 53.33%। ये जो टोटल होगा तीनों का मिला के, तो वो टोटल 100% ही होता है, क्योंकि कुल सबका मिला के कितना होता है, 100% होता है। चलो और 2-4 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड दूसरा है, एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं वो आपके कंसेप्ट के लिए। आपको ऑक्सिलिक एसिड H2C2O4 इंटू 2H2O ऐसा बोल दिया है। ये बार बार लिखते रहो ताकि ये आपको मेमोराइज हो जाए कि इसको हम ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। तो ये जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका सबसे पहले आप निकालो मोलर मास। तो ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास कितना होगा? तो हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, फिर 2 मोल्स ऑफ वाटर हियर, तो वाटर का 18, तो 36 प्लस 60 400 प्लस 20 424, तो 126 ग्राम पर मोल ऑक्सैलिक एसिड के जितने कंपोनेंट हैं उसका मोलर मास है। अब मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है वो सोचो। तो ये पूरे कंपाउंड में हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिखते हैं ना, और यहाँ पे भी दिखते हैं। यहाँ पे मुझे 2 मोल हाइड्रोजन दिख रहे हैं और यहाँ पे 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो टोटल वी हैव 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और एज वी नो दैट मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एटॉमिक मास, वो मास ऑफ एन एटम होता है, लेकिन मोलार मास मतलब पूरे मोल का मास, उसको मोलार मास बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है, 1 ग्राम, 126 टोटल मास इंटू 100। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर देना कि 6/126 इंटू 100, तो इससे इतने परसेंटेज आपको मिल जाएंगे। नाउ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन के परसेंटेज निकालने हैं। चलो ऑक्सीजन कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे 4 मोल ऑक्सीजन मुझे दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे 2 मोल है इंटू 2H2O, तो इसके 2, तो 2 प्लस 4 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है, टोटल हमारे पास 126 मोलर मास है। इंटू 100 करेंगे तो आपको ऑक्सीजन के परसेंटेज मिल जाएंगे। उसके बाद बचे परसेंटेज ऑफ कार्बन हियर।
कार्बन के परसेंटेज मुझे निकालने हैं, तो कार्बन कितने मोल है, तो 2 मोल कार्बन दिख रहे हैं, तो 2 इंटू कार्बन के लिए 12 अपॉन 126 इंटू 100, तो ये हमारे परसेंटेज आ जाएंगे कार्बन के। चलो दूसरा और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम 3 में अगर हमको कहीं ऐसा क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर, calculate the percentage of water of crystallization, water of crystallization in the sample of copper sulfate into 5H2O। ये फॉर्मूला के बाजू में 5H2O लिखा है, तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके क्रिस्टल में इतने मॉलिक्यूल वाटर घुसे रहते हैं, इसलिए इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या दिया है कि परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन दिस कंपाउंड। तो कोई बात नहीं, पहले मोलर मास तो निकालना ज पड़ेगा। तो मोलर मास कॉपर सल्फेट, कॉपर का कितना होता है 63.5 होगा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 इंटू 4 64 और वाटर का 18 इंटू 5 90 लगा लो। तो टोटल मोलर मास 249.5 यूनिट बोलो चलो, यस, ग्राम पर मोल। अब सीधा हमको वाटर का परसेंटेज निकालना है, सिर्फ परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए। तो मन में लड्डू फूट गए होंगे कि भाई वाटर के परसेंटेज, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, तो मास ऑफ वाटर इन दैट कंपाउंड अपॉन मोलर मास इंटू 100। तो यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ H2O है, एक मॉलिक्यूल का मास 18, तो 18 5 90 अपॉन 249.5 इंटू 100। तो आपको वाटर का परसेंटेज यहाँ पे कितना मिलेगा, तो 36.07% वाटर के परसेंटेज मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। शायद आपको ऐसे पूछ लिया कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ cation in ammonium dichromate। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैटायन इन एमोनियम डाइक्रोमेट। अब एमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आपको जनरेट करना पड़े। हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला मेकिंग एक लेक्चर रखा था, जिसमें आपको बोला भी था कि सारे एनायन कैटायन आपको प्रिपेयर करने होंगे। एमोनियम बोले तो NH4+, फटाफट से मन में इमोशन जगा लो। एमोनियम बोले तो क्या, NH4+। डाइक्रोमेट बोले तो क्या, Cr2O7-2। ये सब पता होना चाहिए। केमिस्ट्री में कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको फॉर्मूलाज, इक्वेशन कुछ नहीं देते हैं, आपको खुद को बनाने हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे एमोनियम दैट इज NH4+, डाइक्रोमेट दैट इज Cr2O7-2, इसका चार्ज 1, इसका चार्ज 2। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसकी टोपी इसके सर, इसकी इसके सर, तो NH4 ट्वाइस Cr2O7। तो ये है फॉर्मूला अमोनियम डाइक्रोमेट का। अब क्या करेंगे, मोलर मास
निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अमोनियम डाइक्रोमेट का मोलर मास निकालते हैं। तो मोलर मास के लिए 2 इंटू ब्रैकेट, सीधा ये स्पीसीज का मास लिख दो ना। तो मास ऑफ NH4 प्लस 2 मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम 2 मोल है यहाँ पे। 7 मोल हमारे पास ऑक्सीजन है। ये शॉर्टकट थोड़ा अभी स्मार्ट हो गए हैं इतने, तो फटाफट से हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये समझ में आ जाए कि जैसे नाइट्रोजन का 14 है और हाइड्रोजन का 4, तो 14 प्लस 4 18 इंटू 2 36 होगा कि नहीं। तो ये हो गया 36। फिर क्रोमियम का कितना है, तो क्रोमियम का 52 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो मोलर मास कितना मिलेगा, 252 आपको मिलेगा टोटल मोलर मास। अब हमको क्या निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ NH4 प्लस मुझे निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ NH4 प्लस कैसे निकाल सकते हैं, तो NH4 प्लस के परसेंटेज, तो यहाँ पे मास ऑफ NH4 प्लस हियर, तो वैसे भी मैंने डायरेक्ट लिखा है 2 इंटू NH4, तो 14 प्लस 4 18 इंटू 2 36, 2 इंटू 18 36, टोटल मोलर मास 252 इंटू 100। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज 14.29 परसेंटेज मिल जाएंगे। 14 पॉइंट कितने मिल जाएंगे, 29। तो 14.29 परसेंटेज अमोनियम के हैं। अब करेंगे क्या, अमोनियम के परसेंटेज मिल गए तो थोड़ा बहुत होमवर्क आप करके मुझे भेजना। KClO3 में जितने भी एलिमेंट है उसका मतलब कॉमन क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन KClO3। सेकेंड क्वेश्चन होगा NaCl डाल देते हैं चलो। थर्ड है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। परसेंटेज कंपोजिशन FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। फिर नेक्स्ट Al2O3 K2O 6SiO2। तो इसमें परसेंटेज ऑफ K2O निकाल के दिखाना। ये फॉर्मूला में परसेंटेज ऑफ K2O फाइंड करना है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन आप कैलकुलेट करके भेजो।